Dear students, we are discussing Dr. B.R. Ambedkar's autobiographical text, Waiting for Visa. And we are on the fifth part of this autobiographical text. And this is the part in which we are going to discuss how a doctor refuses to give a treatment to an untouchable woman. इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि एक हिंदू डॉक्टर एक अछूत महिला को इलाज देने से मना करता है, ट्रीटमेंट देने से मना करता है और उस युवा स्त्री की मौत हो जाती है। ये जो घटना है, पर्टिकुलर घटना जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने अपने आत्मचरित्र में बताई है, ये यंग इंडिया द्वारा प्रकाशित किए गए एक पत्र के बारे में है। This is the case of an untouchable school teacher who was a school teacher in a village of Kathiawad. He had reported by his letter to Young India, a journal that had been published by Mr. Gandhi. This issue of Young India had been published on December 12th, 1929. ये जो घटना है, ये घटना यंग इंडिया नाम की पत्रिका में छपी हुई है। जो एक अनटचेबल स्कूल टीचर है, उसने एक पत्र लिखा यंग इंडिया को और महात्मा गांधी जी ने इस पत्र के बाद इस पत्र को उनके नाम बिना जाहिर किए उसको यंग इंडिया में छपा। ये 12 दिसंबर 1929 को छपे हुए इस पत्रिका में इसका उल्लेख है। It expressed the difficulties to persuade Hindu doctor to attend his wife who had just delivered. So dear students, welcome to K. Gutte's online lecture series. So you are here with myself, Dr. K.W. Gutte, your course educator. This part is a doctor refuses to give proper care and young woman dies. डॉक्टर ने समुचित इलाज से मना किया जिससे युवा स्त्री की मौत हो गई। He expressed the difficulties to persuade a Hindu doctor to attend his wife who had just delivered. कि उन्होंने बताया उस पत्र के द्वारा कि कैसे एक हिंदू डॉक्टर ने जो उसकी पत्नी जो अभी अभी उसकी डिलीवरी हो चुकी है, उसने उसको इलाज देने से मना किया। He expressed how his wife and child died who did not get medical attention. कि उसके बाद उनके पत्नी का देहांत हुआ, उसके बच्चे का भी देहांत हो गया, जिनको ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया एक हिंदू डॉक्टर ने। In that letter, the school teacher, the husband of that lady, untouchable woman, he said, on 5th of that month, a child was born and on 7th, she fell ill and suffered from loose stool. उन्होंने उस पत्र द्वारा उनको बताया, यंग इंडिया को बताया कि उस महीने के 5 तारीख को उसकी बीबी की डिलीवरी हो चुकी थी और 7 तारीख को शी वॉज सफरिंग फ्रॉम डायरिया और उसको दस्त हुआ 7 तारीख को। एंड शी लूज्ड हर वाइटलिटी, हर चेस्ट इन्फ्लेम्ड, शी वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, शी हैड अक्यूट पेन इन हर रिब्स। और उस औरत की नब्ज धीमी हो गई, उसकी छाती फूलने लगी, सांस फूलने लगी और उसकी छाती में तकलीफ होने लगी। That she was suffering from the diarrhea and she had acute pain in her ribs. Her chest had inflamed and that's why she was not able to breathe properly. Her husband called a doctor but that doctor denied. The doctor said he would not go to the house of a Harijan. He also said that he would not check the child. और उस महिला की अवस्था देखने के बाद, बिकॉज शी कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, शी हैड चेस्ट पेन, हर चेस्ट वॉज इन्फ्लेम्ड,
That's why he went to the doctor, and that Hindu doctor who denied to go to the place of a Harijan, untouchable, and even he denied to examine that child who was newborn child. और उस हिंदू डॉक्टर ने उस व्यक्ति के साथ, उस अछूत व्यक्ति के साथ आने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो एक हरिजन के घर पे नहीं आएगा और किसी बच्चे को भी जो हरिजन का बच्चा है उसको भी वो चेक नहीं करेगा, एग्जामिन नहीं करेगा। Then he went to नगर सेठ and pleaded him to help. और उसके बाद वो नगर सेठ के दरबार में चला गया और उनको गुहार लगाता है कि उसकी कुछ मदद की जाए। नगर सेठ took the surety to pay 2 rupees as his fees. नगर सेठ ने जिम्मेदारी ली कि वो 2 रुपए जो है उसकी फीस वो देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। तब जाके वो तैयार हुआ कि he will examine that lady. But he had one condition, that doctor had one condition, that he would examine that lady if he took that lady outside the Harijan colony. लेकिन उस डॉक्टर ने एक शर्त रखी, वो उस महिला को चेक तो करेगा, एग्जामिन करेगा, लेकिन उस महिला को उस बस्ती से बाहर लाना पड़ेगा, क्योंकि वो उस हरिजन बस्ती में नहीं जाएगा और वो वहां पे उसको इलाज करने से वो मना कर देता है। शर्त यह है कि उस औरत को, उस महिला को, अछूत औरत को उस बस्ती, हरिजन बस्ती के बाहर अगर लाया जाए तो वो शायद वो उसको इलाज दे सकता है। Then that untouchable teacher took out his wife outside the colony along with his newborn baby. और इस untouchable टीचर के पास और कोई चारा नहीं था। उसने ये कंडीशन एक्सेप्ट कर ली और उस टीचर ने अपनी बीबी और ये जो न्यूबॉर्न बेबी है इन दोनों को हरिजन बस्ती से बाहर लाया। डॉक्टर गेव थर्मोमीटर टू अ मुस्लिम. He gave it to husband of that lady and that husband gave to his wife, and that thermometer returned by the same process after it had been applied. अब देखिए कि ये जो डॉक्टर वहाँ पे आता है, हरिजन बस्ती के बाहर आकर चेक करने लगता है, इलाज करने लगता है, तो वो उस औरत को छू नहीं सकता। तो उसने क्या किया, उसका जो थर्मोमीटर है जिससे टेम्परेचर या फीवर नापा जाता है, तो उसने क्या किया, एक मुस्लिम व्यक्ति को वो थर्मोमीटर दिया। मुस्लिम व्यक्ति ने उस औरत के पति को यानी स्कूल टीचर को थर्मोमीटर दिया। फिर स्कूल टीचर ने उस औरत को, वो बीमार औरत को थर्मोमीटर दिया और वो अप्लाई करके उससे उनकी जो फीवर है वो कैलकुलेट करके या चेक करके उन्होंने फिर से अपने पति को दिया। उस स्कूल टीचर ने फिर उस मुस्लिम व्यक्ति को दिया और उस व्यक्ति ने डॉक्टर को दिया। तो उसने चेक किया तो भी कैसे किया कि इनडायरेक्टली ही कुड नॉट टच टू दैट लेडी, ही कुड नॉट टच टू दैट न्यूबॉर्न बेबी, एंड ही applied thermometer in this way. It was about 8 o'clock in the evening and doctor was looking at thermometer in the light of lamp and said that the patient is suffering from pneumonia. और उसके बाद वो उस मुस्लिम व्यक्ति से थर्मोमीटर लिया और उसने चेक किया और देखा, एक लैम्प के नीचे, एक दिए के नीचे उसने देखा, तो उस थर्मोमीटर को देख के वो बोलता है कि तुम्हारी बीबी को निमोनिया है, एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, ऐसा वो कहता है। एंड देन डॉक्टर सेंट सम मेडिसिन, ही ब्रॉट सम इंसिड फ्रॉम द मार्केट. उस डॉक्टर ने उस महिला के लिए कुछ दवाइयां भेज दी. आफ्टर दैट, फॉर द सेकेंड टाइम, when that doctor had to visit, that doctor refused to see the patient even when he had paid 2 rupees to that doctor. और डॉक्टर को 2 रुपए तो वो दे चुका था और आगे भी देने के लिए पैसे, उसकी फीस देने के लिए तैयार था. Doctor refused to see the patient later, although he gave 2 rupees fees. Due to that dangerous disease, the lamp of his life had died. She passed away 2 o'clock
that afternoon. और उस जानलेवा बीमारी से, निमोनिया से उसकी बीबी गुजर गई, उसका बच्चा भी मर गया। उसकी बीबी 2 बजे दोपहर को दूसरे दिन 2 बजे वो मर गई, उसकी मौत हो जाती है। उसका जो बच्चा था वो भी मर गया। आफ्टर दैट ही रोट अ लेटर टू यंग इंडिया महात्मा गांधी एंड ही रिक्वेस्टेड not to mention the name of his wife and name of that doctor even. This was the request of untouchable teacher, not to mention the name of the wife and not to mention even the name of that doctor who refused to give the treatment to that patient. What we learn from this incident that had been mentioned by Dr. B.R. Ambedkar in this autobiographical text, that the doctor who was highly educated, who refused to apply the thermometer and to treat the ailing woman in a critical condition. How can a doctor who is bound by his profession to treat every patient, how can he forget his professional ethics? And how can he follow touchability and untouchability when he had learned science? This is the incident Dr. B.R. Ambedkar has mentioned in his autobiography. That doctor refused to treat that woman who was untouchable. She died because that doctor had not treated that woman and that child. That doctor felt no sorry for the death of that child and the death of that woman. He forget the code of conduct. He forget the ethics of his profession. He preferred to be inhuman than to touch an untouchable woman, than to touch an untouchable child. कि एक उच्च शिक्षित डॉक्टर कैसे अपने प्रोफेशनल एथिक्स को भूल सकता है, कैसे वो अनटचेबिलिटी को फॉलो कर सकता है, अनटचेबिलिटी को छूत को मान सकता है। क्योंकि एक अनपढ़ आदमी अगर ऐसा करता है तो ठीक है, लेकिन इसमें से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि एक हिंदू डॉक्टर, उसने एक महिला को इलाज करने से मना कर दिया जो निमोनिया से सफ़र हो रही थी, जिसको निमोनिया था और जिसकी डिलीवरी अभी हाल ही में हुई थी, 2 दिन भी नहीं हुए थे उसके डिलीवरी को। उसको डायरिया हुआ था। डायरिया होने के बाद उसका पति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर आने से मना करता है। वो मना करता है क्योंकि वो एक अनटचेबल पर्सन है, अछूत टीचर है। उसकी पत्नी जो अनटचेबल वुमन है उसको इलाज करने से मना करता है। She was suffering from that diarrhea, she was suffering from pneumonia, even the condition of a newborn baby was not good. The life of that woman and the life of that child could have been saved. But because this doctor denied for the proper treatment, doctor denied to visit again to that lady. That lady died, that child died because this doctor denied to visit. How people were suffering at that time, how they were not been treated as a human being. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इस घटना से ये चीज बताने की कोशिश की है। एक अछूत महिला और उसका बच्चा मर जाता है क्योंकि उसे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट देने से मना किया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने यह बताने की कोशिश की है कि उन दिनों कैसे इन अनटचेबल लोगों को एक अमानवीय तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाता था। हाईली एजुकेटेड पर्सन्स लाइक दैट डॉक्टर even were not treating these untouchables as a human being. They were treating inhumanly. So this was the reality of the contemporary society that had been exposed by Dr. B.R. Ambedkar.
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये इस आत्मचरित्र में से बताने की कोशिश की है। उनके साथ भी व्यक्तिशः ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई थी, लेकिन ऐसे कुछ प्रसंग, जैसे एक अनटचेबल स्कूल टीचर है, उसकी बीवी मर जाती है, उसका बच्चा मर जाता है, ऐसे कुछ प्रसंग बताए हैं जिसके द्वारा उन्होंने एक समाज का जो ढोंग है उस वक्त का, तत्कालीन समाज की ये जो रियलिटी है ये एक्सपोज करने की कोशिश की है, इसको समाज और बाकी लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ऑटोबायोग्राफी वी आर गोइंग टू हैव एन अनदर इंसिडेंट दैट Dr. B. R. Ambedkar has narrated an experience of a Bhangi boy who was working as talati and how people made him to leave his job. Thank you for watching this video on my YouTube channel and keep smiling.